सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि शैवाल क्या होते हैं, शैवाल जो होता है किसके अंतर्गत रखे गए हैं और शैवाल के कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, शैवाल किस प्रकार से जो है प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं और ये कितने वर्गों में बांटा गया है मुख्य रूप से, और इनके जो प्लांट्स बॉडी होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग ये देखते हैं कि शैवाल जो होता है ना, जिसको हम लोग शाब्दिक अर्थ के रूप में क्या कहते हैं, समुद्री घास कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री घास। तो याद रखिएगा शैवाल का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वह क्या होता है, सी वीड्स होते हैं, यानी कि समुद्री घास होता है। और ये हम लोगों को मिल जाएंगे नदी, तालाब, पोखर में, और साथ ही साथ जो है ये आपको समुद्र में मिल जाएंगे। तो इस कंडीशंस में जो है इसको हम लोग कह दिए शैवाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समुद्री घास होता है। अब देखिए स्टडी ऑफ एल्गी, यानी कि शैवालों का अध्ययन जो है ना वो क्या कहलाता है, आपका फाइकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद जो है एल्गी जो है ना, और इसको अगर हम लोग सिंगुलर भाषा में बोले एक वचन में, तो एल्गी आपका हो गया प्लूरल, है ना, और एल्गा क्या हो गया आपका, सिंगुलर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि यह जो होता है थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। अब ये क्या है, तो शैवाल जो आपके हैं ना ये थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं। बोले कैसे? क्योंकि जब हम लोग एल्गी के पादप शरीर को देखते हैं तो इनका पादप शरीर जो होता है ना, जड़, तना, पत्ती इत्यादि में बटा हुआ नहीं रहता है। तो ऐसे पादप शरीर को बोलते हैं सुकाय शरीर। क्या कहते हैं? सुकाय शरीर कहते हैं। और इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलोफाइटा वर्ग में रखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखने हैं कि एल्गी जो होता है वह किस में रखे गए हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाते हैं शैवाल कवक के साथ सहजीविता के रूप में रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। तो ये जो आपके शैवाल है ना, शैवाल तो भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने की इस कला के दौरान जो है ना, ये जो है क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से एनर्जी ट्रैप करते हैं और भोजन के रूप में संग्रहित करते हैं। तो अब क्या है कि जो शैवाल कभी कभी जो है ना आपको कवक के साथ, यानी कि कवक जिसे हम लोग विषमपोषी कहते हैं या परपोषी कहते हैं, है ना, ये अपने से भोजन नहीं ना बनाते हैं। तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि शैवाल और कवक आपस में एक दूसरे से भागीदारी निभाते हैं, यानी कि शैवाल जो है इसको भोजन बना के देगा और कवक इसको क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स उपलब्ध कराते हैं। और इसकी वजह से जो है ये दोनों आपस में एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, यानी कि सहजीविता के रूप में रहते हैं। तो इसी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। जैसे लाइकेंस बराबर हम लोग लिखेंगे एल्गी प्लस फंजाई, यानी लाइकेंस जो होता है वह शैवाल और कवक का क्या होता है, सहजीवी संबंध के अंतर्गत आता है, जिसमें दोनों को लाभ होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में सहजीवी के रूप में रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर याद रखने हैं एल्गी का जो सदस्य होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर फाइकोबायोन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट। तो याद रखिएगा जो आपके लाइकेंस में जो शैवाल के सदस्य होते हैं उसे हम लोग फाइकोबायोन्ट कहते हैं। ठीक है, और कवक के सदस्य को क्या कहते हैं, माइकोबायोन्ट कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा लाइकेंस एक प्रकार का सम्मिश्रित पौधा है जिसमें शैवाल के सदस्य और कवक के सदस्य क्या रहते हैं, आपस में मिश्रित रूप से रहते हैं, सहजीविता के रूप में रहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। और इसमें शैवाल के सदस्य को फाइकोबायोन्ट और कवक के सदस्य को हम लोग माइकोबायोन्ट कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर जो है पादप शरीर जो होता है वह सुकाय होता है। थैलस का मतलब यानी कि जिसका शरीर जो होता है, पादप शरीर होता है, जड़, तना, पत्ती इत्यादि में नहीं बटा हुआ रहता है ना, आइडेंटिफाई नहीं रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर थैलस कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कैरेक्टर्स पर। शैवाल के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। तो पहला है कि यह प्रायः मीठे जल, खारे जल के जल स्रोतों में पाया जाता है। अगर हम लोग देखें शैवाल का घर कहाँ है, आवास कहाँ है, तो ये आपको हमेशा जो है
आपको मिलेंगे। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में नदी में, तालाब में, पोखर में मिल जाएंगे, समुद्र में मिल जाएंगे, लेकिन ये कभी कभार जो है ना सहजीविता के रूप में रहते हैं, जो हम लोग यहाँ पर देखें लाइकेंस के रूप में। आगे जो है इसका शरीर जड़, तना, पत्ती इत्यादि में विभाजित नहीं होता है, अतः इस प्रकार का जो पादप शरीर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुकाय शरीर कहते हैं। यानी कि जब हम लोग नॉर्मली नदी, तालाब, पोखर में देखेंगे तो तैरता हुआ जो है उसमें आपको लीद मिलेगा, है ना, जिसको हम लोग समुद्री घास कहते हैं और किताबी भाषा में उसको क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जड़, तना, पत्ती इत्यादि में जो है नहीं बटा होता है और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुकाय पादप शरीर कहते हैं। और अगर हम लोग देखें पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से, पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक होते हैं, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी कि सूर्य के ऊर्जा को ये ट्रैप करते हैं और ये भोजन बनाते हैं, अतः इसे हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं कि क्लोरोफिल उपस्थिति होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो बात यही हुई कि उत्पादक क्यों भाई, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इसीलिए इनकी कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोजिक होती है, यानी सेलुलोज की बनी होती है। आगे की यह एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय हो सकते हैं, यानी कि आपके शैवाल जो होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं। आगे इसमें अलग अलग आकृति के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जैसे आपका कप शेप्ड पाया जाएगा आपका वॉल बॉक्स में, क्लेमाइडोमोनास में। तो ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, तो कहेंगे वॉल बॉक्स में और क्लेमाइडोमोनास में। उसके बाद आपका है रेटिकुलर टाइप का, यानी कि जाली या चालीनुमा मिलेगा आपको ओडोगोनियम में, गर्डिल मिलेगा आपको यूलोथ्रिक्स में, और स्पाइरल बैंड थिकनिंग जो मिलेगा आपको स्पाइरोगायरा में। और याद रखिएगा इसे हम लोग जलीय पारिस्थितिक तंत्र का हम लोग सिल्क भी कहते हैं। स्पाइरोगायरा को हम लोग क्या कहते हैं, तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र का हम लोग पॉन्ड सिल्क कहते हैं, यानी कि स्पाइरोगायरा इज ऑल्सो कॉल्ड पॉन्ड सिल्क। ठीक है, सैटेलाइट यानी स्टार शेप्ड होता है वो आपका जैगनीवा में। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में जो है आपको अगर एल्गल मेंबर्स हैं तो वहाँ पर इस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि किस प्रकार के एल्गी में जो होता है किस आकृति वाले क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जैसे आपका कप शेप्ड वॉल बॉक्स और क्लेमाइडोमोनास में मिलेगा, रेटिकुलेट आपके ओडोगोनियम में मिलेंगे, गर्डिल शेप्ड आपको मिलेंगे यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरल शेप्ड मिलेगा स्पाइरोगायरा में, और स्टेलेट यानी स्टार शेप्ड मिलेगा आपको जैगनीमा में। तो इस तरह से आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ते, इसमें भस्कुलर सिस्टम का जो है ना या टिश्यू का विकास नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जितने भी सारे शैवाल होते हैं ज़्यादातर उसमें जो है भस्कुलर टिश्यू सिस्टम का विकास नहीं होता है, यानी कि हम लोगों को पता है कि ये शैवाल आपको मिलते हैं पानी में, नदी में, तालाब में, पोखर में। तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है कंडक्शन के लिए जो है उसमें भस्कुलर सिस्टम का विकास नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है आपके भस्कुलर सिस्टम का जो विकास नहीं होता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ए भस्कुलर। क्या कह सकते हैं, ए भस्कुलर कह सकते हैं, यानी कि भस्कुलर सिस्टम नहीं होगा। आगे देखते हैं, प्रजनन इसमें कायिक होता है, अलैंगिक होता है और लैंगिक होता है, यानी कि प्रजनन का जो मोड है आपका वो है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, अलैंगिक रिप्रोडक्शंस और क्या है, लैंगिक प्रजनन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शैवाल में पाए जाने वाले वर्णक यानी पिगमेंटेशंस के आधार पर जो संचय होता है भोज्य पदार्थों का, प्रजनन के आधार पर, फ्लैजिला की सजावट के आधार पर हम लोगों ने शैवाल का वर्गीकरण किया, जो मुख्य रूप से आपके हरी शैवाल है, भूरी शैवाल है और लाल शैवाल है। हरी शैवाल को क्लोरोफाइसी कहा जाता है, भूरी शैवाल को फेइयोफाइसी कहा जाता है और लाल शैवाल को रोडोफाइसी कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। तो ध्यान में रखिएगा कि हरी शैवाल हरी क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है ना, ये पाए जा रहे हैं। और भूरी शैवाल में आपका क्लोरोफिल जो है ए और सी पाया जा रहा है और इसमें क्लोरोफिल ए और डी, और इन्हीं पिगमेंट्स की मौजूदगी वजह से जो है ये हरी शैवाल दिखती हैं। ए बी की जो है उपस्थिति के कारण, ए सी की उपस्थिति के कारण, और लाल शैवाल जो है ए डी की उपस्थिति के कारण ऐसा दिखता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं कि यहाँ पर जो है
एल्गिल्स मेंबर्स जो होते हैं आपके शैवाल के जो सदस्य होते हैं, इनका शरीर कैसा होता है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं जिसमें आपके ये चलनशील होते हैं, अचलनशील होते हैं। यानी कि जब मोटाइल की बात करेंगे ऐसे शैवाल जो चलनशील होते हैं, इसका मतलब उसमें फ्लैजिला पाया जाएगा। तो इस कंडीशंस में हम लोग याद रखेंगे क्लेमाइडोमोनास क्या है, क्लेमाइडोमोनास जो होता है ये मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गा होते हैं। और आपके नॉन मोटाइल में आपका हो जाएगा क्लोरेला, जो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, यानी इसमें फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं। दूसरा है आपका कॉलोनियल, यानी कि यहाँ पर जो है ग्रुप्स में रहने वाले हैं, और जब ग्रुपिंग में रहेगा तो ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं। जब मोटाइल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल्स में याद रखेंगे वॉलवॉक्स कॉलोनियल तथा मोटाइल दोनों होते हैं, और नॉन मोटाइल में आपका हाइड्रोडैक्टोन। अब आ जाइए फिलामेंटस में। फिलामेंटस में अनब्रांच भी होता है और ब्रांच भी होते हैं, ठीक है। तो अनब्रांच में आपका क्लेमाइडोमोनास है और ब्रांच में आपका क्या है, क्लेडोफोरा है। और वाउचीरिया जो आपके हैं साइफोनस एल्गी होते हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का थैलस बॉडी में कंपार्टमेंट्स नहीं होता है। तो ये होते हैं आपके सिनोसिटिक कंडीशंस में, यानी कि ये आपके एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशंस में थैलस बॉडी होता है। तो इस कंडीशंस में उसे क्या कहते हैं, साइफोनस कहते हैं। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में खास करके पूछा जाता है कि आपका साइफोनस जो एल्गल प्लांट्स बॉडी होता है उदाहरण बताएं, तो याद रखिएगा वाउचीरिया। और इस कंडीशंस में जो है आपके क्लोरोप्लास्ट में स्पाइरल जो होता है आपको स्पाइरोगायरा में मिलेगा, रेटिकुलेट जो आपको मिलता है ओडोगोनियम में मिलता है, कप शेप्ड मिलता है वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास में मिलता है, सैटेलाइट यानी स्टार शेप्ड मिलेगा आपको जैगनीमा में, और गर्डिल मिलेगा यूलोथ्रिक्स में। शैवाल का जो होता है आपके सेल वॉल बने होते हैं, सेलुलोजिक होते हैं, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो सकते हैं। आकार आकृति जो हम लोगों ने देखा है, और यहाँ पर जो समुद्री होते हैं जलीय पर्यावरण में मिलते हैं, अध्ययन कहलाता है भैया फाइकोलॉजी, और ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। कभी कभी जो ये कवक के साथ रहते हैं जो बनाते हैं आपके लाइकेंस।